वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म एंड इन दिस वीडियो। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगर आप एक स्टूडेंट है डिप्लोमा के या किसी भी चीज़ के। तो ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा जाता है। किस बेसिस पे? तो ये चीज़ अभी आप जानने वाले हैं। जब बच्चों को गेस्ट क्वेश्चन दे रहे थे कि सर सेमेस्टर एग्जाम यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम को आते हैं तो आप हमें गेस्ट क्वेश्चन दे दीजिए ताकि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो गेस्ट क्वेश्चन देने के दौरान बहुत से बच्चे का कमेंट मैसेज भी आया था कि सर हमें कृपया ये बता दीजिए कि ऑब्जेक्टिव आखिर कहाँ से पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करें। या बहुत से बच्चे बोले कि ऑब्जेक्टिव का भी प्रिपरेशन करवा दीजिए यूट्यूब पे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव हम करवा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अगर कोई तरीका बता दूंगा आप लोगों को कैसे पढ़ना है तो आप अच्छे से अपने से खुद से पढ़ सकते हैं। क्यों? तो इसीलिए इस वीडियो में वो कंसेप्ट लेके आए हो, टिप्स लेके आए हो, ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझिएगा कि इसमें क्या क्या बताने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, मतलब बहुत से बच्चे का मतलब था कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें तो और कहाँ से पढ़े ये भी देखना है, और बेहतर प्रिपरेशन कहाँ से होता है। मतलब ये सारे डाउट आप लोगों को मन में आता होगा। और अक्सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाते हैं ये भी बात आ जाती है, और क्या तरीका है ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन का। मतलब ये सारी बातें आप लोग अगर समझ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा होगा, आप अच्छे से अपना तैयारी कर सकिएगा। जब आपका देखिए ऑब्जेक्टिव एक हमारा ऐसा मार्ग होता है, एक ऐसा एग्जाम का पार्ट होता है जो कि कम समय में ज़्यादा नंबर दिला देता है एक्यूरेट के साथ। अगर आपका सही है तो उसमें न नंबर काटा जा सकता है न बढ़ाया, कुछ भी नहीं छेड़छाड़ किया जा सकता है। अगर सही है तो कट जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस है, पढ़ के गए तो 1 सेकेंड में एक ऑब्जेक्टिव बनाने का आप क्षमता रखते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको कम समय में ज़्यादा नंबर, अच्छे नंबर दिला देता है बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो आइए हम शुरुआत करेंगे कि आखिर प्रिपरेशन कैसे करें। तो फर्स्ट हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न। पैटर्न कहने का मतलब आप लोग एसबीटी के स्टूडेंट होंगे यानी सेमेस्टर एग्जाम देते होंगे, उन लोगों में बता दूं पहले 20 ऑब्जेक्टिव था लेकिन आप 10 ऑब्जेक्टिव का लिया जाता है। मतलब आप सेमेस्टर एग्जाम दीजिएगा तो आपको वहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव में अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव का 2 मार्क रहता है, इसका 2 मार्क रहता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। अगर 5 सही हो रहा है तो 10, 10 सही हो रहा था भाई 20। मात्र पास करने के लिए 8 नंबर चाहिए, क्या सही बात है ना। 9 हो रहा है मतलब आपका 6-7 से ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है। तो पैटर्न क्या है? तो पैटर्न में आप लोगों को मिलता है कि 4 ऑप्शन दे दिया रहता है। मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, आपको नीचे 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, एक को आपको इसमें फिलअप करना रहता है। इस पैटर्न का आता है वही जिसको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। किसी में 2 ऑप्शन देता है, 3 में देता है, किसी में नहीं भी देता है। तो और अगला है मैचिंग देता है, मतलब मैच करना रहता है करेक्ट के साथ। चूज सुटेबल वर्ड, मतलब आप लोगों को सुटेबल वर्ड उसमें फिलअप करना होगा। विथआउट ऑप्शन, मतलब कोई फिल इन द ब्लैंक्स है तो बिना ऑप्शन के भी दिया जाता है। और करेक्ट सेंटेंस को चूज करना रहता है। तो इस पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो इस चीज़ को जानते भी होंगे। तो ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन आखिर कैसे करें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन ऐसे नहीं होता है। आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से पढ़ लेते तो उससे रिलेटेड हर जानकारी आप लोग दे देते हैं। तो वही बात आती है सिलेबस। पहले तो आपका सिलेबस होना चाहिए कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव 10 में 9 सही हो, 10 में 10 हो, तो आप पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट रखें। जितने भी उसमें पढ़ाई है, जितने भी यूनिट है उसको कंप्लीट करें। दूसरी बात यह क्रिएट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना है ये भी बताएंगे यार। शॉर्ट नोट्स इसमें यूज कैसे होता है, फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ट्रिगो का फार्मूला हो गया, बहुत से हमारे फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला हो गया। डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यूनिट डायमेंशन, यूनिट को याद रखना है। जैसे हमारा डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं। डायमेंशन मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ये सब का याद रखना है। कंसेप्ट कहने का मतलब अगर आप लोगों को मैथ का कोई सवाल है दिया है ऑब्जेक्टिव में, आप लोगों को कंसेप्ट पता होगा तो आप इजीली से थोड़ा सा रफ करिएगा बनाकर ऑब्जेक्टिव, हाँ भाई ये सही है, सही बात बोल रहा हूँ ना। तो वही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एबव आर कंपलसरी, ये चीज़ अगर आप मतलब ये चीज़ पे आपका फोकस है, ये चीज़ का पकड़ है तो आप ऑब्जेक्टिव को रगड़ दीजिएगा एकदम बरस की तरह। बात आती है आगे
तो आप बोलिएगा कि ये तो सर वो लोग करते होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा शुरू से अच्छे से पढ़ते होंगे। भाई हम तो 10 दिन मिला है, इतना दिन मिला है, हम कम समय में कैसे पढ़कर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा सही कर ले, ये दिमाग में जूझता होगा। ये सोचते होंगे कि भाई ये तो शुरुआत में टॉपर लोग ऐसे पढ़ते होंगे, हमको ये बताइए कि सर हम कम समय में पढ़ के कैसे अच्छा स्कोर ऑब्जेक्टिव में लिया। तो यही बात बोलने वाला। आप लोग बहुत से बच्चे डिप्लोमा के सप्लीमेंट्री एग्जाम देने जा रहे, तो उन लोगों का भी रिक्वेस्ट था, तो बताते हैं कि कम समय में ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कैसे अच्छा होगा। तो उसके लिए आप लोगों को देखिए कुछ आप लोगों को पॉइंट देंगे, कुछ बातें बताएंगे, आप उसको इन दिनों में जरूर फॉलो करेंगे। कहाँ से पढ़े ये बात आती है, आवर शॉर्ट नोट्स। मैं बोला कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है कि देखिए शॉर्ट नोट्स ऐसा होता है जो कम समय में आपका अच्छा रिवीजन करवा देता है। शॉर्ट नोट्स देखिएगा, जैसे हमारा हो गया कि कोई चीज़ का यूनिट, मतलब अगर फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे यूनिट लिख दी जाएगी, इसका यहाँ शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। इस प्रकार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए। शॉर्ट नोट्स से रहता है कम समय में आप जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं और वहाँ पे आपको याद रहता है। बात आती है आगे, शॉर्ट नोट्स का तो खत्म हुआ। दूसरी बात आती है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक देखिए, क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब कि आप जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है और जो आप लोगों का ब्रांच है उससे रिलेटेड, हर ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक आता है। आप क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, जैसे क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे तो उसमें हर चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जरूर आता है, 20-20 ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे पहला यूनिट आप लोगों का कवर हुआ, यूनिट 1 आप लोगों का कंप्लीट हुआ, तो क्वेश्चन बैंक आप लोग उल्टाएंगे और जो सब्जेक्ट हो उसके यूनिट मतलब यूनिट 1 वाले जो नाम होगा उसमें जाएंगे, उसका जितना भी है आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है आप उसको कवर करेंगे। यूनिट 2 खत्म हुआ, यूनिट 2 का देखेंगे। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से फॉलो करना है। मॉडल सेट, देखिए मॉडल सेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। इससे मॉडल सेट में क्या होता है कि आपको उस प्रकार का उसमें मॉडल सेट किया रहता है जिस प्रकार से आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है। 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 मार्क के, 6 मार्क के, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। आपको एग्जाम के व्यू से वो सेट किया हुआ रहता है कि इसके ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है कि पूछने जाने की। उस प्रकार से मॉडल सेट को बनाया जाता है, उसमें प्रीवियस ईयर का भी सारा चीज़ डाला जाता है। तो आप लोग मॉडल सेट को कंपलसरी मानकर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रिपरेशन अच्छा करवा सकता है तो मैं भाई बोलूँगा PQY, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब कि आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता था? होता था। तो क्या उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे? पूछे जाते थे। तो उसका क्वेश्चन होगा, जरूर होगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पिछले 3-4 साल के पूछे हुए क्वेश्चन को उल्टाइए, उसमें 10 ऑब्जेक्टिव हो चाहे 20 हो, आप उस ऑब्जेक्टिव को 3-4 साल वाले पिछले वाले ऑब्जेक्टिव को आप जरूर पढ़े। वहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की बात कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से जरूर पढ़े, कहीं से पढ़े ना पढ़े। प्रीवियस ईयर भाई बहुत, हर कंपटीशन के लिए, हर एग्जाम के लिए, हर चीज़ के लिए प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। बात आती है आगे, बेस्ट प्रिपरेशन इन मिनिमम टाइम। अब बात आती है कि और कम समय में कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए आप लोगों को मॉडल सेट में बोल चुका हूं कि इसको इसलिए यूज करना है क्योंकि इसमें आपको एग्जाम के पैटर्न के तरीका आपको मॉडल सेट कर दिए जाते हैं, जिसका प्रैक्टिस आप अगर एग्जाम में देने जाएंगे उससे पहले अगर इसमें प्रैक्टिस रहेगा तो वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी बात थी प्रीवियस ईयर, ये तो भाई बोला हूँ कि सबका पापा है, क्या बोले, पापा है। इसको आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है बच्चे के प्रिपरेशन के लिए, और इससे अक्सर क्वेश्चन टकरा जाते हैं पिछले सालों से। तो बात आती है यहाँ पे, ये सब सारी चीज समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि अक्सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए अक्सर ऑब्जेक्टिव हमारे प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। मतलब आपको अगर 10 ऑब्जेक्टिव न्यू एग्जाम में दे रहा है, न्यू एग्जाम में अगर 10 ऑब्जेक्टिव है तो आप लोगों को देखिएगा इसमें से 50% मतलब 50% आप लोगों को प्रीवियस ईयर अगर 4 साल का पढ़े तो 50 से 60%, 70% कभी कभी हो जाता है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं। और सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फोकस कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर पढ़े। यहाँ से बहुत से ऑब्जेक्टिव टकरा जाते हैं आपके सेमेस्टर या सप्लीमेंट्री जो भी एग्जाम में।
तो समझ चुके होंगे। दूसरी बात आती है कि यूज द बुक एक्सरसाइज चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आप शुरू स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, अपना बेस मजबूत करना चाह रहे हैं, तो जैसे आप लोग कोई सब्जेक्ट पढ़े, मान लीजिए कि अप्लाइड केमिस्ट्री ये पढ़े, अप्लाइड केमिस्ट्री ए का आप लोग क्या करिए, बुक ले लीजिए दोस्तों से या लाइब्रेरी से, आपको बुक ले लीजिए। बुक लेने के बाद उस बुक को पढ़िए, यूनिट 1 है तो यूनिट 1 को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप क्या करिए तो उसका लास्ट में एक हमारा एक्सरसाइज आता है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, सारे प्रैक्टिस कराते हैं। तो वहाँ पे आपको 20 ऑब्जेक्टिव जितने भी हो दिए जाते हैं, आप उन लोगों उसको जरूर बनाएं, वो आपका बेहतर प्रैक्टिस करवाता है। तो वही बोला हूँ कि यूज द बुक एक्सरसाइज चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, करते जाना है। अब आती है कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जाते हैं, बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बुक का एक्सरसाइज बनाइए। आप लोग अभी भी एग्जाम देने जाइएगा तो PQI यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 3 से 4 साल वाले क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ें। इसका फायदा यही होगा कि आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव यहीं से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप बहुत सारे तरीका जान चुके होंगे कि ऑब्जेक्टिव को तैयारी कैसे करें। इतने सारे इसमें बेस्ट वे बताए हैं जिसको आप फॉलो करके अच्छे ऑब्जेक्टिव में स्कोर ला सकते हैं। और यही कारण है कि वीडियो का आप लोगों के लिए आया है। न्यू स्टूडेंट है, उन लोगों को ये तरीका मालूम नहीं होता पढ़ने का, वो लोग पढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव इतना ही बन पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ चुके होंगे। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भाई अगर एक बार आपके दोस्त ये देख लेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा सेमेस्टर तक हेल्प मिलते रहेगी। तो अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होता आप लोग इसी तरह हमें बोले, ऐसे ऐसे वीडियो जरूर लाते रहेंगे जो भी रिक्वायरमेंट हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना भी आपका दायित्व बनता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।